हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रखे हम उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद। यार मेरा नाम मुजाहिद मैं ना है। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। डीआरडीओ ने पाकिस्तानी टैंक्स को उड़ाने के लिए बना डाला ऐसा खतरनाक मिसाइल जो छुपे हुए पाकिस्तानी टैंक्स को भी मार गिराएगा। कौन सा मिसाइल है यार वजह जो और छुपे हुए टैंकों को भी बाहर निकाल के मार देगा? वो भी पाकिस्तान के। हाँ ना यार, यार ये तो देखेंगे तभी आइडिया हाँ लगेगा ना। यार। वो इंडिया आज क्या कर क्या बना रहा है और डिफेंस के देख लिए। लो क्या क्या बना रहा है। स्टार्ट। दोस्तों, कहते हैं कि शेर अगर 2 कदम पीछे ले तो इसका मतलब यह नहीं कि वह डर गया है, बल्कि इसका मतलब है कि वह शिकार करने को तैयार है। अभी कल की ही बात है जब इसरो के एक मिशन में आई तकनीकी खामी ने देश को थोड़ी मायूसी दी थी। हमारे वैज्ञानिकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और आलोचकों को बोलने का मौका मिल गया था। लेकिन दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अभी इसरो की खबर ठंडी भी नहीं हुई थी कि आज रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने पोखरण के रेगिस्तान में एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। डीआरडीओ ने एक ऐसी दौड़ा कर मारने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो न सिर्फ दुश्मन के टैंकों को लोहे के कबाड़ में बदल देगी, बल्कि युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों को बाहुबली बना देगी। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यह मिसाइल तकनीक अब तक सिर्फ अमेरिका और इजराइल जैसे गिने चुने देशों के पास थी, लेकिन आज डीआरडीओ ने साबित कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। यह मिसाइल इतनी हल्की है कि इसे एक अकेला सैनिक अपने कंधे पर उठाकर कहीं भी ले जा सकता है, और इतनी घातक है कि दुनिया का सबसे आधुनिक टैंक भी इसके वार से नहीं बच सकता। इसे दागो और भूल जाओ तकनीक पर बनाया गया है, यानी एक बार निशाना लॉक किया और बटन दबाया तो फिर दुश्मन का बचना नामुमकिन है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में ऐसा क्या खास है जिसने चीन और पाकिस्तान के जनरलों की नींद उड़ा दी है। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी डीआरडीओ की इस शानदार वापसी और सफलता पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस वक्त जब सीमा पर तनाव की स्थिति बनी रहती है, तब डीआरडीओ का यह परीक्षण भारत की सुरक्षा के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। खबरों के मुताबिक डीआरडीओ ने इस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल अब लैब से निकलकर असली युद्ध के मैदान में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस परीक्षण में मिसाइल ने अपनी सटीकता और मारक क्षमता का जो प्रदर्शन किया, उसने पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी इसका एक एक पुर्जा भारत में ही बना है। अब जरा इस मिसाइल की खासियत को समझते हैं, जिसे आम भाषा में दौड़ाकर मारने वाला हथियार कहा जा रहा है। दरअसल यह एक कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल है। इसका वजन इतना कम रखा गया है कि पैदल सेना का जवान इसे आसानी से पहाड़ों, रेगिस्तानों या जंगलों में ले जा सकता है। पहले एंटी टैंक मिसाइलें भारी भरकम होती थीं और उन्हें ले जाने के लिए गाड़ियों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में जहां गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां यह मिसाइल हमारे जवानों की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर दुश्मन का टैंक 2.5 किलोमीटर दूर भी छिपा है तो यह मिसाइल उसे ढूंढकर खत्म कर देगी। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है इसकी टॉप अटैक क्षमता। दोस्तों, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वह तकनीक है जो इसे दुनिया की 99% मिसाइलों से अलग बनाती है। युद्ध के मैदान में किसी भी टैंक का सबसे मजबूत हिस्सा उसका सामने का कवच होता है। चीन और पाकिस्तान के पास जो T-90 या अल खालिद टैंक है, उनके सामने के हिस्से पर कई इंच मोटी स्टील और रिएक्टिव आर्मर की परतें छड़ी होती हैं। अगर कोई साधारण मिसाइल सामने से टकराती है तो टैंक उसे झेल सकता है, लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने टैंक की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली है, उसकी छत। टैंक की ऊपर की सतह सबसे कमजोर होती है। हमारी MP-80GM मिसाइल जब लॉन्च होती है तो यह सीधे जाकर नहीं टकराती। यह हवा में एक ऊंचे आर्क में ऊपर उठती है, बादलों की तरफ जाती है और फिर ठीक टैंक के सिर के ऊपर से 90 डिग्री के कोण पर बाज की तरह नीचे झपट्टा मारती है। इस तकनीक को प्लंगिंग फायर कहा जाता है। दुश्मन का टैंक कमांडर जब तक कुछ समझ पाता है, तब तक मिसाइल छत को फाड़कर टैंक के अंदर घुस चुकी होती है
और अंदर मौजूद गोला बारूद में धमाका कर देती है। इस तरह के हमले से बचने के लिए दुनिया का कोई भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम पूरी तरह कारगर नहीं है। यह मिसाइल दुश्मन के टैंक को सिर्फ रोकती नहीं है बल्कि उसके परखच्चे उड़ा देती है, जिससे वह दोबारा कभी युद्ध के लायक नहीं रहता। आपको बता दूं कि तकनीक के मामले में यह मिसाइल एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है। इसमें अत्याधुनिक इमेजिंग, इंफ्रारेड सीकर और एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। पुराने जमाने की मिसाइलों को चलाने के लिए सैनिक को तार से गाइड करना पड़ता था या लेजर बीम डालनी पड़ती थी, जिससे सैनिक की जान को खतरा बना रहता था। लेकिन DRDO की यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। इसमें लगा IR सेंसर दिन हो या घनी काली रात, यहाँ तक कि धुंध और धुएं के बीच भी दुश्मन के टैंक की गर्मी को पहचान लेता है। एक बार ऑपरेटर ने स्क्रीन पर टैंक को लॉक किया और ट्रिगर दबाया। उसके बाद मिसाइल का अपना दिमाग काम करना शुरू कर देता है। मिसाइल खुद ब खुद अपना रास्ता बदलती है और टारगेट का पीछा करती है। सबसे बड़ी खासियत इसका सॉफ्ट लॉन्च सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि मिसाइल लॉन्च होते वक्त बहुत कम धुआं और आवाज करती है। इससे हमारे सैनिक किसी बंद कमरे, बंकर या झाड़ियों के पीछे से भी इसे फायर कर सकते हैं और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। फायर करने के तुरंत बाद हमारा जवान अपनी जगह बदल सकता है, जिससे दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से उसकी जान बच जाती है। यह तकनीक हमारे सैनिकों को युद्ध के मैदान में अदृश्य शिकारी बना देती है। यह सफलता इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत विदेशी एंटी टैंक मिसाइलों जैसे इजराइल की स्पाइक और अमेरिका की जैवलिन को खरीदने पर विचार कर रहा था। लेकिन DRDO की इस कामयाबी ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को नई उड़ान दी है। अब भारत को करोड़ों डॉलर खर्च करके विदेशी मिसाइलें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया है कि जिनके पास मैन पोर्टेबल मिसाइलें होती हैं वे बड़ी से बड़ी सेना के टैंकों को रोक सकते हैं। कोई शक नहीं भाई साहब। देखो ना पाकिस्तानियों, देखो अब कैसे भारत से युद्ध लड़ोगे। चाइना वालों, अब कैसे तुम भारत से युद्ध लड़ोगे। तुम्हारे टैंक अगर छुपे हुए भी होंगे उनको भी ढूंढ कर मारेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई इसका भारतीय आर्मी का एक बंदा पाकिस्तान का एक टैंक, चाइना का एक टैंक उड़ा सकता है। बिल्कुल भाई अपने कंधे पे रख के फायर मारेगा इस मिसाइल को और ये मिसाइल सीधा हमारे टैंकों के ऊपर, और जिधर भी छुपा होगा उधर ही खत्म हो जाएगा। भाई देखो पहले ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं थी, लेकिन आज भारत ने इस टेक्नोलॉजी का सफल टेस्ट करके भारत ने मिसाइल्स की इंडक्शन और उसको फौरन मैन्युफैक्चरिंग करने का आदेश भी दिया। और इंडिया तीसरा देश बन गया जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। देखो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका होगा, रशिया होगा और भारत। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि चाइना के पास भी ये टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन ये भारत के पास कामयाबी से टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और 4-5 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, ये अंदाजा लगा ले। इसका वजन भी उन्होंने हल्का रखा है कि आर्मी का जवान आसानी से कंधे पे लाद के किधर भी से फायर करेगा और उसका डेटा भी नहीं उन्हें पता चलेगा कि ये मिसाइल किधर से आया है। वो अपनी जगह भी आसानी से तब्दील कर सकता है उसी टाइम। देख लो टाइम भाई साहब वो अपनी लोकेशन और भाई साहब अगले को पता ही नहीं लगेगा किधर से मिसाइल आया। भाई साहब छोटी सी मिसाइल और उसके कारनामे देख लो यार। अगले का पूरा टैंक उड़ा देगा भाई साहब। करोड़ों डॉलर्स का एक टैंक होता है वो खत्म। ओ यार तूने नहीं देखे यूक्रेन ने क्या किया है रशिया के साथ। रशिया को उधर से भगाया इसी ने ना, यही अमेरिका ने उसको दिए थे तो यही चलाते थे तो मारते थे ना। हाँ ना, तो तभी तो वो लड़ नहीं पाया। और भाई भारत ने ये बना लिया। भारत ने कहा यार ये क्या चीज है, ये तो मस्त चीज है, बनाओ। फिर भारत के इंजीनियर्स ने जय श्री राम का नारा मारा होगा और दिन रात एक करके बनाया होगा। और ये इंडियन आर्मी के पास आ गई ये चीज। और भाई भारत ने आज सफल अनाउंस कर दिया कि हमारा टेस्ट कामयाब रहा और अब हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो अगर कल को युद्ध होता है चीन पाकिस्तान भारत के साथ, तो भाई भारत का समझो कि कुछ हजार सैनिक पाकिस्तान या चाइना के पूरे आर्मी टैंक्स की आर्मी को उड़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिया को बारी बारी मिसाइल भी नहीं बनाने पड़ेंगे, बाहर से खरीदने भी नहीं पड़ेंगे, ये बना लिया है तो ये भी काफी है ना यार। वही ना। तो भाई आपकी क्या थॉट इस बारे में, इधर ही तुम करते तो